नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में दिन भर की सभी खबरें होंगी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार अब तक का सबसे ठोस और कारगर कानून ला चुकी है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो चुका है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। धर्म छिपाकर शादी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। विधानसभा में लव जिहाद को लेकर संशोधन विधेयक भी पास हो गया है। यूपी विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक के पास हो जाने के बाद, सख्त सजा की प्रावधान वाला ये विधेयक पास हो जाने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, कानून को और कड़ा किए जाने का स्वागत किया है। लव जिहाद का प्रकरण बहुत चल रहा है और तमाम घटनाएं घट रही हैं और इस पर कड़ा सजा का प्रावधान अगर किया है तो इसका स्वागत है। इसमें दिक्कत क्या है? लव जिहाद लव के खिलाफ नहीं है। लव के खिलाफ अगर उम्र कैद की सजा होती, प्यार के खिलाफ होती तो दिक्कत थी। तो प्यार के खिलाफ ये सजा नहीं है, जिहाद के खिलाफ है। और इस बिल को लेकर देवरिया में कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यूपी सरकार का फैसला सराहनीय है। देखिए, जहाँ लव है वहाँ जिहाद नहीं हो सकता और जहाँ जिहाद है वहाँ लव नहीं हो सकता। तो ये बेसिक कन्फ्रंटेशन है, जिसको हम कहते हैं परस्पर विरोधी बात है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है वो संविधान के दृष्टिकोण से, इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मैं उसका स्वागत करता हूं। यूपी विधानसभा में आज लव जिहाद विरोधी बिल पास हो गया। अब लव जिहाद के दोषियों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना जो भी भरना पड़ सकता है। न्यूज 18 के खास शो सांसद जी से मिलिए में आज कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने लव जिहाद विरोधी कानून को लेकर सरकार को ही घेरा है। कांग्रेस सांसद ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश में लव जिहाद को लेकर जो सजा है वो उम्र कैद की होने जा रही है, इसे लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो अनियंत्रित भीड़ जो है, जो देश के अंदर अनियंत्रित हो रही है, उसके ऊपर कानून सख्त होना चाहिए। उसके ऊपर तो आप बात नहीं करते हो कि लोगों को सड़क पर चलते हुए कोई मार देता है और भीड़ तंत्र को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए था, आप लव जिहाद पे लिया। लव जिहाद 2 व्यक्तियों का आपस का मसला है। 2 लोगों में, क्या मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी नहीं की? क्या हिंदू लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी नहीं की? तो ये आपके जो अलग अलग कानून सबके लिए बन रहे हैं, ये मैं समझता हूँ। कहा जा रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, या फिर लव जिहाद वाकई में करते हैं कि दूसरे धर्म में शादी की, फिर बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लड़कियों के मर्डर हुए। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त की जरूरत है। फिर वही बात हो गई ना कि मर्डर, जो इसने भी लड़की के साथ जुल्म किया, उसको धर्म देखकर क्यों सजा दी जाए? उसको धर्म देखकर सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए सजा क्या प्रावधान हमारी कानून के अंदर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जिहाद कहाँ से आ गया? जिहाद के आप लगा दिया। जिहाद का क्या मतलब है? आप कहाँ से नए नए लफ्ज निकाल कर ले आते हो कि आपने जिहादी बना दिया? यूपी में लव जिहाद को लेकर विधानसभा में संशोधन विधेयक के पास हो जाने के बाद यूपी के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि लव जिहाद बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। विपक्ष इस पर बेवजह ही सियासत कर रहा है। लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्व धर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसला कर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे, छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं।
और लव जिहाद कानून के समर्थन में बाघंबरी पीठ के पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी का बयान सामने आया। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, कहा कि इससे अपराध में कमी आएगी। महंत ने इस फैसले को लेकर सीएम योगी की तारीफ भी की। इसमें सभी को सहायता करनी, सभी को सहयोग करना चाहिए। किसी की बेटियों के साथ में, किसी की बहनों के साथ में इस तरह के दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको प्रेम जाल में फंसाकर किसी न किसी रूप से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। मैं समझता हूं इस फैसले का सभी को सहयोग करना चाहिए, सभी को सहायता करनी चाहिए। इस तरह के फैसले से न उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूं और प्रदेशों को विशेष शिक्षा मिलेगी और ऐसा ही फैसला लेना चाहिए सभी को। सरकारी एजेंसियों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता मिली तो ऐसी एजेंसियों को बंद कर देंगे। कि कई ऐसी संस्थाएं हैं दिल्ली के पास जो पॉलिटिकल लोगों को समय समय पर परेशान करती हैं। वो संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं देने देती हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए हैं। अगर जब कभी भी संस्था हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इधर अमरोहा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से एक लड़की ने सवाल किया कि आखिर वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। इस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। लिए हमें डर नहीं है, हम अपने आप को संघ में पूरा गाड़ देने के लिए इधर है। नहीं तो आदमी घर नहीं छोड़ सकता। हमने सोचा हमारी क्या हस्ती है, देश बने इसलिए इसमें पूरा समरस होके विलीन होके काम करना है, हम अलग न दिखे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। तो इसलिए ऐसे सारे दरवाजे हमने पहले ही बंद कर दिए। अब किसी को संघ ही बताता है ये करो वो करता है, अपनी इच्छा से कोई नहीं। वहां का जो आकर्षण है, जो वहां का एक वलय है आकर्षण का, ऑरा जिसको कहते हैं, एक ग्लैमर जिसको कहते हैं, कोई स्वयंसेवक उसके कारण उधर नहीं जाता। देश के लिए आवश्यक है और तुमको वहां रहना आवश्यक है, इसे संघ बताता है तो करता है। जब तक संघ बताता है तब तक वहां रहता है। किसी भी स्वयंसेवक को, कहीं भी जो नाम लिया आपने प्रधानमंत्री, इनको सबको पूछो आप व्यक्तिगत अकेले में, वो ये बताएंगे कि मेरी तो इच्छा है कि मैं फिर से अपना शाखा बेस बन कर एक शाखा को चलाऊं अच्छी तरह, उसमें आनंद है। इधर सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने एक जूता कारीगर के दुकान पर जाकर अपने हाथों से एक चप्पल की सिलाई की थी। जिस चप्पल पर राहुल गांधी ने जिस चप्पल की सिलाई की थी, इस चप्पल की डिमांड बढ़ गई है। लोग जूता कारीगर से चप्पल मांग रहे हैं और मुंह मांगा दाम देने को तैयार है, लेकिन जूता कारीगर का कहना है कि वो इस चप्पल को किसी को नहीं देगा। चप्पल भी टाका लगाए थे। मामला ये है, इस चप्पल को अजनबी फोन आता है जो कि हमें मालूम नहीं कौन है। कहते हैं जो राहुल गांधी चप्पल सिले हैं, उस चप्पल को हमें दे दो, जितना रुपये चाहो, जितना धन चाहो हम देंगे। हमने कहा भैया चप्पल देंगे नहीं। कहीं नहीं, हमें दे दो, थैला भर के रुपया देंगे तुम्हें। बोलो कितना चाहिए, मुँह खोलो। हमने कहा हमें देना नहीं है। चप्पल तो किसी दूसरे की है। हाँ जी, चप्पल तो ग्राहक का है, तो उसको वापस नहीं। आप किसी का भी हो, हमें देना नहीं है तो देना नहीं। मान लीजिए कह दिया देना है तो कैसे, क्या हम नई चप्पल खरीद देंगे, जितने की चाहेगा उतनी महंगी खरीद देंगे। इधर एटा में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ एक्शन हुआ। गैंगस्टर एक्ट में दोनों की संपत्ति कुर्क की गई। इस संपत्ति की कीमत 2,82,26,000 रुपए है। 24/7/2024 के क्रम में
मेरठ में हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से 3 कांवड़िए झुलस गए। बताया जा रहा है कि ये 23 से 24 फीट ऊंची कांवड़ लेकर हरिद्वार से दिल्ली जा रहे थे, तभी बागपत फ्लाईओवर के पास करंट की चपेट में आ गए। सभी घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहाँ से एक कावड़ निकल रहे थे जिसको कुछ लोग उठाए हुए थे। ये कावड़ जब ये 33,000 kV की लाइन जा रही थी, उसके नीचे से जब निकली तो उससे करंट इनके कावड़ में उतर गया था और जिससे 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। इन तीनों ही लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, जहाँ इनकी कंडीशन सेफ है, उन्हें मामूली चोट आई हुई है। और जो बाकी लोग उनको भी जो प्राथमिक उपचार दिया गया है और सभी की हालत खतरे से बाहर है। कांवड़ यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं का हिंदू नाम से होटल और ढाबे चलने के मामले पर सियासत हो रही है। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में कई मुस्लिम परिवार पिछले कई सालों से अपने हाथों से कांवड़ तैयार कर रहे हैं और अपने लिए न सिर्फ रोजगार जुटा रहे हैं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ ले जाने के लिए कांवड़िए लगातार पहुंच रहे हैं। शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचकर यहां से कांवड़ का सामान खरीदते हैं और फिर उसे तैयार कर गंगा जल भरकर रवाना होते हैं। ये देश की कौमी एकता की मिसाल ही है कि आस्था की सबसे बड़ी यात्रा के लिए कांवड़ तैयार करने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं। हरिद्वार के अलावा दूसरे कई शहरों में भी ज्यादातर मुस्लिम कारीगर ही कांवड़ बनाते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लाल पुल रेलवे लाइन के पास बसी मुस्लिम बस्ती के दर्जनों परिवार पिछले कई दशकों से रंग बिरंगी कांवड़ बनाते रहे हैं। इससे उनको न सिर्फ रोजगार मिलता है बल्कि उनके मन को सुकून भी मिलता है। मैं अपने उस्ताद जी के साथ बना रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी को लगभग 30 साल हो गए काम करते हो और लगभग 15-20 साल मुझे भी हो गए अपने उस्ताद जी के साथ काम करते हो। ये काम करने से थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है और ये हमारा रोजगार है और थोड़ी इसमें हमें फैसिलिटी मिलती है, थोड़ा मोहब्बत है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है हमारा। अरे भोलेनाथ जी हमारे भोले आते हैं सारे बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से, अम्बाला से, सारे भोले भाईचारा है जो हम बनाते हैं कांवड़। कांवड़ बनाने वाले कुछ कारीगर ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियां इसी कारोबार से जुड़ी रही हैं। कई तरह की कांवड़ बनाने में माहिर कारीगर मोहम्मद सिकंदर का कहना है कि वो पिछले 35 सालों से कांवड़ बनाते हैं। उनके पूर्वज भी यही काम करते थे। रमजान के महीने से कांवड़ बनाने की शुरुआत कर दी जाती है। कांवड़ बनाते वक्त उसमें साफ सफाई और शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। कांवड़ मेला आने पर इन कांवड़ों को बाजार में बेचा जाता है। हमें इस काम को 30 साल हो गए करते हुए सर, और ये जो हम काम करते हैं रमजान में शुरू करते हैं। जब हमारे रमजान चलते हैं, रमजान में हम काम शुरू करते हैं, अपना रोजा भी रखते हैं और शंकर भगवान जी की कावड़ी बनाते हैं। दिन रात हम बाहर रहते हैं, कावड़ अंदर रहती है। ये आप खुद देख रहे हो, डांचे बाहर रखते हैं और कावड़ जो कपड़े वाली होती है वो अंदर रखते हैं। किस वजह से? ये हमारे मंदिर है, इसमें श्रद्धा का काम है, कोई श्रद्धा में किसी को ठेस ना पहुंचे। समाज में समुदाय और जाति भी एक बड़ा पहलू है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लगभग हर वर्ग सांप्रदायिक पहलू को ध्यान में रखकर ही चीजों को खरीदता है और उनका इस्तेमाल भी करता है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो समुदाय और जातीय दृष्टिकोण अभी तक समाज से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि समय के साथ इसको लेकर लोगों की धारणा जरूर बदली है। होटल और ढाबों पर नाम लिखकर पहचान उजागर करना उपभोक्ता का अधिकार से जुड़ा मामला है, लेकिन कांवड़ मेले के अलावा सामान्य दिनों में भी अगर ये अभियान चलाया जाए तो उपभोक्ता के अधिकारों को ज्यादा बल मिलेगा। कानूनी तौर पे देखें तो राइट टू नो का तो राइट है किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी उपभोक्ता को ये जानने का कि वो क्या चीज़ खरीद रहा है और किससे खरीद रहा है। लेकिन अगर सोशल एस्पेक्ट से देखें तो रिलीजन और कास्ट वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, और जब हम नाम लिखते हैं कहीं पे तो उसके आगे हमें अपनी जाति को, धर्म की पहचान भी एक तरह से उद्घाटित हो जाती है। और हम ये जानते हैं कि लोग जो हैं, सोसाइटी अभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है
बाजारवाद जो है उसके तहत किन्हीं भी चीज़ों को कंज्यूम कर रही है तो उसमें ज़रूर पृष्ठभूमि को देखती है। सालों से कावड़ ले जा रहे शिव भक्त कावड़िए भी मानते हैं कि कावड़ यात्रियों की सेवा के लिए हिंदू और मुस्लिम सभी लोग आगे आते हैं। कई सालों से कावड़ ले जाने वाले कावड़िए भी यही मानते हैं कि उन्हें आज तक कावड़ यात्रा में किसी भी तरह की कोई सांप्रदायिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। कावड़ यात्रा को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखना कोरी राजनीति है। सभी बराबर है, सभी एक तार चल रहा। अभी हमारे लोगों की समस्या कोई आई नहीं है तो हम कैसे बता दें? ऐसा कोई इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं, कोई भेदभाव किसी अभी तो कोई समस्या आई नहीं है। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो बड़े बड़े लोगों ने ये काम कर दिया कि दुकानों पे ये काम, दुकानों पे ये काम। अभी तो कोई समस्या आई नहीं है, और समस्या आएगी तो फिर देखी जाएगी। होटल ढाबों के बाहर नाम लिखवाकर ढाबा मालिकों का मजहब दिखाने और न दिखाने को लेकर इन दिनों सियासत चल रही है। हालांकि कोर्ट ने नेम प्लेट वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन राजनीतिक दल अपना अपना सियासी नफा नुकसान देखकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं ज्वालापुर के ये मुस्लिम परिवार अपने काम को ही अपना मजहब मानकर सामाजिक समरसता की मिसाल पेश कर रहे हैं। साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि आम आदमी राजनीतिक दलों के हर सियासी कदम से इत्तेफाक नहीं रखता। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और अगली खबर नोएडा से, जहां पुलिस ने 2 घंटे में अफ्रीकी मूल की महिला का मोबाइल ढूंढ निकाला। महिला का मोबाइल कैब में छूट गया था। अफ्रीका से इंडिया आई थी ये महिला घूमने के लिए। फोन में ई डॉक्यूमेंट्स और फ्लाइट टिकट थे। 2 घंटे में ही नोएडा पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से उसका मोबाइल फोन तलाश लिया और महिला को सौंप दिया। विदेशी महिला ने नोएडा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इधर नोएडा में यूपी युवा व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इस कार्यक्रम में 28 जिलों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में व्यापार मंडल के अध्यक्ष विकास जैन और नोएडा से बीजेपी के सांसद महेश शर्मा भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान महेश शर्मा ने कहा कि यूपी पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। इस कार्यक्रम में नए उद्यमियों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश हमारी सरकार एक योगी जी के नेतृत्व में बहुत ऐसे अच्छे कार्य कर रही है जो समाज के हित में है, देश के हित में है, मानवता के हित में है, युवा पीढ़ी के हित में है। और मैं समझता हूँ उसी तरह का ये कदम उठाया गया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। और आने वाला समय जो इस तरह की कुरीतियाँ चल रही थी, जो इस तरह की व्याधियाँ चल रही थी, जिसके साइड इफेक्ट्स हम देख रहे थे, उनसे मुक्ति मिलेगी। संजय जी, अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार किया, कहा कि धर्म की राजनीति की जा रही है और अब दिया बुझने वाला है। धर्म की राजनीति हमारी पार्टी का अपना एक बृहद सोच है। हम देश की, समाज की, मानवता के कल्याण की राजनीति करते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, यही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है। और इसी खबर के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।